वाला है। हम होंगे कामयाब। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मीटिंग के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बने रहना जरूरी है। हम कामयाब होंगे, कैसे होंगे, हमारे प्रेजेंटेटर आज बताने वाले हैं। किस तरह से होंगे, क्या टिप्स होंगे, वो सब भी बताने वाले हैं। आज मेरे साथ होस्ट हैं विद्या मैम, मॉनिटरिंग संभाल रहे हैं गोपाल सिंह बिस्तर, और को होस्ट में शैलेश झाड़े सर। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज रहने वाला है। और अटेंडीज जितने भी हैं सभी लोग ध्यान रहे, अगर आप फॉर्मल ड्रेस में हैं, कंफर्टेबल जोन में हैं और स्टिल बैठे हुए हैं, आराम से चेयर पे बैठे हैं, कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। और ध्यान रहे, आपको माइक ऑन नहीं करना है। और स्लीपिंग मोड में जो बैठे हैं और अनकंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, खाना खाते हुए बैठे हैं और आपने वीडियो ऑन कर रखा है, ये स्ट्रिक्टली है। यहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और आपने वीडियो ऑन कर दिया है। ये आपको नहीं करना है। तो वीडियो फॉर्म में अगर आप आना चाहते हैं तो फॉर्मल ड्रेस में रहिए। आप एक प्रोफेशनल कंपनी में हैं तो मीटिंग ऑन करके रखिए, अपना वीडियो ऑन करके रखिए। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए चंद लाइनें जरूर सुनाना चाहूँगा। जीवन में पीछे देखो तो अनुभव मिलेंगे, जीवन में पीछे देखो तो अनुभव मिलेंगे, आगे देखो तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखो तो सत्य मिलेगा, स्वयं के अंदर देखो तो आत्मविश्वास मिलेगा। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं आज के प्रेजेंटेटर सुनील शर्मा सर को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज आए सर, और माइक हैंड ओवर करें। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो हमारे ओपीएस टाइगर टीम एंड एमबीएस के जो जांबाज खिलाड़ी हैं, तुलसीराम सर इस मंच के क्रिएटर, मॉनिटर में गोपाल सिंह जी, होस्ट में विद्या मैम, जितेंद्र जी, कोस्ट में झाड़े सर और चैट मॉनिटरिंग में विनर। इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? कम ज्यादा तो नहीं है? यस सर, बिल्कुल प्रॉपर है सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू विद्या मैम, थैंक यू। हम होंगे कामयाब, एक तो वर्ड ये है। दूसरा वर्ड है मैं होऊंगा कामयाब, मतलब मैं और वी, आई एंड वी, दोनों में बड़ा फर्क है। जिस दिन मैं आ गया मैं होऊंगा कामयाब, उस दिन वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पे अहम आ गया मैं, वो कामयाब नहीं हो सकता। जब हम कहेंगे हम कामयाब होंगे, तब आप सोच लीजिए कि आपकी कामयाबी जरूर होगी। लेकिन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। कई बार मैं भी काम आता है, जैसे मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, ये मैंने सोचा है, लेकिन एक दिन में नहीं बनूंगा, एक दिन जरूर बनूंगा। अब वो जमाना गया जब एक डायलॉग चलता था, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अब तो भैया लाख वाला जमाना तो है नहीं, ये 20 साल पहले चलता था। अब तो सीने में आग लगाओ और कम से कम करोड़ ना आए महीने में, तब तक तो बेकार है काम करना। और सभी लोग नोट कर लें, 2024 आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा साल होने वाला है। अगर नोटबुक पेन है आपके पास तो नोट कर लें, ये साल आपका जिंदगी का सबसे बड़ा साल होने वाला। मेरा तो 100% होने वाला है, आई एम डैम श्योर। अब यहां पर मैं आई कहूंगा क्योंकि मैंने किया है, वी डैम श्योर भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे अपना पता है कि 2024 नॉट लेस देन 1 करोड़ 2 करोड़
डेफिनेटली आएगा आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि मेरा विजन क्लियर है, मेरा सोचना क्लियर है, तब आ पाएगा। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, हम होंगे कामयाब। एक उम्मीद और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह वाक्य एक सकारात्मक मंत्र है। मैं आज बिल्कुल हिंदी भाषा में बात करूंगा, जब हिंदी में पढ़ नहीं सकता और अंग्रेजी मुझे आती नहीं, दोनों चीजें। हिंदी में बहुत कम पढ़ पाता हूँ, लिख भी पाता हूँ, थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ, टूटी फूटी अंग्रेजी हिंदी। और अंग्रेजी में मैं बात कर नहीं सकता क्योंकि हाथ कमजोर है। तो जैसा भी रहेगा आप लोग सुनिएगा, क्योंकि झेलना तो पड़ेगा आपको आज। हम होंगे कामयाब एक वाक्य है जो कि सकारात्मक मंत्र है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम मेहनत करें, निरंतर प्रयास करें, तो हमारे सपने पूरे होंगे। क्या कहा गया? रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस कैसे? मीटिंग में आना, मीटिंग में बोलना, ये होता है निरंतर प्रयास। लेकिन हम मीटिंग में तो आएंगे, सुनेंगे भी, बोलेंगे नहीं, तो कैसे कामयाब होंगे? इस वाक्य का मतलब यह है कि हमें अपनी मेहनत और लगन में पूरा विश्वास रखना चाहिए। मीटिंग में तो आ गए हैं, पता नहीं एप्पल्स आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, 4 साल हो गए, कोई कहते हैं 5 साल हो गए, कोई कहते हैं 6 साल हो गए। भाई 7 भी होंगे, 8 भी होंगे, 9 भी होंगे, 10 भी होंगे। और जब एप्पल आएंगे तब आप कहेंगे नहीं कि भाई एप्पल आ रहे। जब छोटी सी गलती, कहते हैं ना, किसी की गलती राई बराबर भी होती है ना, उसको पहाड़ बना लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करके काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। बहुत से लोग सुबह सुबह उठते, 4 बजे उठते, कोई 5 बजे उठते, कोई 6 बजे उठते। 6 घंटे की भी नींद अगर मिलती है आपको ना, तो सफिशिएंट है सोने के लिए। आप 8 घंटे भी सोए, 12 घंटे भी सोए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिंदा रहने के लिए 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं, भरपूर नींद होती है। आज मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे कि आप करते क्या है। कहते जी कुछ नहीं। कहते अभी क्या करा आपने? कहते मैं सो के आया हूँ। अब क्या करेंगे? नहाऊंगा, धोऊंगा, खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। तो कुछ लोगों की दिनचर्या ऐसी भी है। लेकिन अगर कामयाब होना है तो हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करना ही पड़ेगा। तब हमें कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना है, वचनबद्ध रहना है। यदि हम ईमानदारी और लगन से काम करें तो निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब। अब हमने तो सोचा है कि हम कामयाब होंगे, लेकिन मन में है खोट। मन में है खोट कि जिस डाल पर आप बैठे हुए हैं, उसी डाल को काटने की कोशिश करेंगे तो कहां से होंगे कामयाब? मीटिंग सुनने आ जाते हैं और यूट्यूब पर लिखते हैं गलत कमेंट्स, या दोस्तों से बात करते हैं गलत कमेंट। पता नहीं साल कर क्या रहे, 5 साल हो गया, मीटिंग मीटिंग लगा के रखते हैं। क्या मिलता है मीटिंग में? भाई जो हम लोग कर रहे हैं मीटिंग, हमें पता है कि क्या मिलने वाला है, और जब मिलेगा तो संभाल ले नहीं संभलेगा, ये भी बता दूं। कामयाब होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखना होगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। स्वप्न और लक्ष्य, ड्रीम्स एंड एम्स। सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य और सपने की आवश्यकता होती है। यह हमें मार्गदर्शन देता है और हमारे प्रयासों को निरंतर और संगठित रूप से लेने में मदद करता है। अब ड्रीम्स, कौन से ड्रीम्स हैं?
जो नींद में सोच रहे हैं। हमेशा याद रखना, जो सुबह का ड्रीम होता है ना, वो सच्चा होता है। मैं कई बार ड्रीम्स देखता हूँ ऑन पैसिव के प्रति, सुबह सुबह ऑटोमेटिकली आते हैं। या जब मैं सोता हूं तो जो सारे दिन मैं काम करता हूं उसका मंथन करता हूं एक बार आंख बंद करके, कि आज मैंने किस किस का दिल दुखाया, आज मैंने किस किस से झूठ बोला, और आज मैंने क्या अच्छा काम किया था। तो मैं अपने आप से सेल्फ डिसीजन भी लेता हूं कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अगर किसी के साथ मैंने बाई मिस्टेक बुरा किया तो अपने आप को मैं गिल्टी महसूस करता हूं। कम से कम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। कई बार आप बाजार जाते हैं, आपने देखा होगा कि सब्जी वाला, राशन वाला, आपने 100 रुपए दिए, उसने 500 समझ के वापस कर दिए। आप बड़े खुश होते कि सामान भी मिल गया, पैसे भी वापस आ गए ज्यादा। कितने दिन खा लेंगे उस पैसे को? तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। और सपने देखने चाहिए, 100% देखने चाहिए। सपने नहीं देखेंगे तो पूरा कैसे करेंगे? लेकिन उन सपनों को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या है हमारी, वो मैटर करती है। एक्टिविटी ये है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो एक्टिविटी में नहीं आएगा। एक्टिविटी वो है कि उस सपने को पाने के लिए आप कितने एक्टिव हैं। आप दिन में अगर फ्री हैं, कितनी मीटिंग्स में गए, कितनी मीटिंग्स में जाके बोला है, कितनी बार अपना लिंक क्रिएट करा है। मैं जहां तक समझ पाता हूं 90 या 95% लोगों ने अभी तक लिंक क्रिएट करना नहीं सीखा होगा। और बातें क्या करेंगे, मैं ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर हूं, मुझे तो अब आने वाले समय में बस हो गया मेरा काम। होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? थैंक यू। नेक्स्ट है समर्पण और मेहनत। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तैयार हूं। सुबह 6 बजे उठेंगे? हाँ जी, हाँ जी, उठूंगा, कल से उठूंगा, कल से करूंगा। और जब कल आएगा तो कल कभी आता नहीं है, हमेशा याद रखना। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। जो करना है मैं आज से ही करूंगा, जो सोचा है आज ही से इंप्लीमेंट करूंगा। सफलता के लिए मेहनत और समर्पण दोनों चीजें आवश्यक होती हैं। बिना कठिनाइयों और विघ्नों का सामना किए अच्छी सफलता संभव नहीं है। मतलब बगैर हार्ड वर्क किए आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये तो ऑन पैसिव कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, प्लेटफॉर्म बना दिया है। अभी जब आप आगे आगे देखेंगे आपके नाम से डोमेन आएगा, तो डोमेन पे कौन वर्क करेगा? कंपनी तो नहीं करेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा उसके अंदर। सीखने के लिए अगर तैयार है तो फिर सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आप कहेंगे मुझे तो चलाने नहीं आता, मैं तो मीटिंग ही नहीं, लिंक नहीं क्रिएट करना था, मुझे तो यही नहीं करना था, माइक ही नहीं पता कहाँ होता है, तो नहीं होगा उससे काम। निष्ठा और सहनशीलता, समय समय पर हार या सफलता से हार नहीं मानना है। वाह, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ने की निष्ठा रखना जरूरी है। आज मुझे याद आ रहा है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स दो पागल इंसान थे, दो भाई थे। एक गांव में रहते थे, गांव में पहाड़ी थी, पहाड़ी पे चढ़ जाते थे और लकड़ी के फट्टे बांधते थे। तो गांव वालों से कहते थे हमने तो जी उड़ना है। गांव वाले कहते थे पागल हो गया तू। उन्हीं राइट ब्रदर्स ने इतिहास लिखा था, हवाई जहाज का निर्माण किया। आज जो हम चंद घंटों में इधर से उधर पूरी दुनिया में घूम लेते हैं, वो राइट ब्रदर्स की ही देन है। आप अभी बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए? लाइट के नीचे। थॉमस अल्वा एडिशन 9,999 बार फेल हुआ था, और यहाँ पे जरा सा आप फेल हो गए, मैं तो नहीं करता। एक दिन लिंक क्रिएट करने की कोशिश करी, मुझसे तो नहीं बना।
मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं कर ही नहीं सकता। बार बार प्रयास करने होंगे आपको, बार बार असफलता मिलेगी, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी है। याद करो जब साइकिल चलाई थी, घुटने टूटे थे, और आज हम मोटरसाइकिल और कार भी चलाते हैं। क्यों? बार बार हमने इस पर प्रैक्टिस करी, बार बार हमने चलाना सीखा। सर वो तो गाड़ी का है, हर चीज के अंदर काम आएगा। लेडीज जैसे बच्ची बड़ी होती है, घर में माँ बोलती रोटी बना ले, तो शुरू शुरू में क्या करा उसने? भारत का नक्शा बना दिया, पाकिस्तान का नक्शा बना दिया, लेकिन आज उससे ज्यादा गोल रोटी कोई नहीं बना सकता। क्या करा उसने? प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता। एक कामयाब व्यक्ति अपने निर्णयों पर विश्वास करता है और स्वतंत्र रूप से उन्हें लेता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं गंतव्य स्थान पहुंच जाऊंगा, मेरी गाड़ी तो लड़ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, 100% होगा। लेकिन आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन ले, नहीं मैं गाड़ी ठीक चला रहा हूं, तो आप ठीक चला पाएंगे। ये सेल्फ डिसीजन होता है, माइंड आपका बोलता है। और माइंड के ऊपर एक बात मुझे याद आ गई, हम और आप सब नौकर हैं। किसके नौकर हैं? माइंड के। अब आप कहेंगे कैसे? उसको भी मैं प्रूव कर देता हूं। अभी आप मीटिंग में आए हैं, किसने कहा आपसे मीटिंग में आने को? आपके माइंड ने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि 9:15 बजे मीटिंग अटेंड करनी है। इंस्ट्रक्शन दे दी उसने आपके माइंड को। तो कौन हुआ वो? आप क्या हुए? उसके नौकर हुए। आपने फटाक से मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, आपने ऑन करके मीटिंग ऑन कर दी। वो जैसा कह रहा है वैसे ही आप कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है? माइंड। और हम क्या है? उसके नौकर है। वो कहता है बाजार जाना है सब्जी लेने, तो हम बाजार चले जाते हैं। तो वो हमें कंट्रोल करता है। तो वही चीज है कि माइंड हमारा कैसा है, शार्प है या डंप है, वो डिपेंड करता है। संवेदनशीलता और सहयोग। एक कामयाब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संवेदनशील और सहयोगी होता है, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है। हाँ जी, मैंने तो पड़ोसन से बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं, वो वाले रिश्ते नहीं। एक अच्छे रिश्ते का मतलब है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग। आप और हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। फिजिकली नहीं मिले, वर्चुअली तो मिल चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो ऑन करके बैठे, कहीं रोड पे मिल जाए तो पता ही नहीं लगे आप पास से निकल के कि कौन है। अरे इनको तो मैंने मीटिंग में देखा था। एकदम से आप चौंक जाएंगे, अरे शर्मा जी क्या हाल चाल है, अरे भाई बहुत बढ़िया, अरे झाड़े साहब और बताइए। ये चीजें होती है। सीमाओं को पार करना। अधिकारी के आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर नई स्थितियों और अवसरों की खोज करना। अब इंग्लिश में थोड़ा सा इसको बताऊंगा जो मेरी समझ में है। लीव योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना होगा, तभी आप कामयाब होंगे। सर्दी का मौसम है, ऑफिस जा, किसी का माइक ऑन हुआ था। सर्दी का मौसम है, मन ही नहीं करता उठने का, लेकिन आपने जो काम सोचा हुआ कि मैंने वहां पर मेरी अपॉइंटमेंट है, या मैंने ऑफिस जाना है, या मैंने ये काम करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अब फाउंडिंग मेंबर सोच रहे हैं कि मैं ना तो पढ़ा हूं, ना मैं लिखा हूं, ना मैं मीटिंग में जाता हूं, ना मैं फीडबैक देता हूं, ना मैंने साइट खोलनी है, करोड़ रुपए आना है। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपका भ्रम है।
आपका भ्रम है। मैं भ्रम भी निकाल देता हूं साथ में आपका। सब चीजों का इलाज है मार्केट में, लेकिन भ्रम का इलाज नहीं है। किसी डॉक्टर, हकीम, किसी के पास नहीं मिलेगा। अपने वहम को निकालिए, कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए, और एटलीस्ट 2 मीटिंग तो जरूर दिन में अटेंड करा करो। नोटबुक लेके बैठा करो, और नहीं मिले बोलने का मौका, मैसेज करा करो, हाथ हैंड रेस करा करो। आपके अंदर आग होनी चाहिए। मैंने देखा है, वीरपाल जी हैं सहारनपुर से, वो जब भी बोलते ना उनके अंदर से आग निकलती है, जुनून है उनके अंदर। बहुत सारे कोर मेंबर भी हैं जिनके अंदर जुनून है, इसीलिए कोर मेंबर है। कंपेयर करा करो अपने को और कोर मेंबर को, या स्पीकर जो यहाँ बोलते हैं या होस्ट यहाँ बोलते हैं, उनके अंदर कैसी पावर है, वो पावर मेरे अंदर क्यों नहीं है। जब तक ये महसूस नहीं करेंगे, यू कैन नॉट सक्सेस। संघर्ष और परिश्रम, सफलता में निश्चित रूप से संघर्ष और परिश्रम का बड़ा हिस्सा होता है। यह विफलताओं का सामना करने की क्षमता को बढ़ाता है और सीखने का अवसर प्रदान करता है। वही चीज, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। फेल 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 फेल, देन यू विल सक्सेस। स्व संयम और नियमितता, रेगुलरिटी। सफलता के लिए स्वयं संयम और नियमितता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति अपनी समय प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाता है और उसके लक्ष्यों की दिशा में सहायक होता है। आप सुबह उठते हैं, आपको पता ही नहीं मैंने सारा दिन करना क्या है, कोई टाइम टेबल नहीं है। याद करो, जब आप छोटे बच्चे थे, मैं अपने लिए भी मानता हूं, तब मैं काफी पे अपना टाइम टेबल बनाता था कि इस समय मेरा स्कूल है, इस समय मेरा खेलने का टाइम है, इस समय मैंने पढ़ाई करनी है। तो टाइम टेबल से जब तक आप नहीं चलेंगे, तब तक कैसे कामयाब होंगे। आपके घर में आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है। क्या उन्हें आप बोलते हैं कि खाना बनाना है? क्या आप उन्हें रोज सुबह उठ के याद दिलाते हैं, चाय बना दो, अरे मम्मी खाने का टाइम हो गया, खाना बना दो? नहीं, वो अपनी ड्यूटी समझती हैं डेली रूटीन में कि मुझे ये करना है। और आपकी क्या ड्यूटी है? मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो बेड पे बैठे बैठे चाय भी पीऊंगा, खाना भी खाऊंगा, और ऐसे सर का वेट करूंगा कि एप्पल कब आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे मेरे दोस्त एप्पल। उसके लिए आपको प्रयास भी करना होगा। ये जो चीजें मैंने बताई हैं, इनको साथ मिलाकर हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। जब तक ये चीजें आप नहीं करेंगे, आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सीखने की तत्परता, इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग एमबीए हैं। आज मैं एमबीए की फुल फाजा भी समझाऊंगा आपको। बहुत सारे लोग सच में एमबीए होंगे, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और चंद लोग होंगे, परसेंटेज बहुत कम होगी, लेकिन जो हाई परसेंटेज होगी वो दूसरे वाले एमबीए की होगी। नोट कर लें इस चीज को, ये पॉइंट को, आप किस काम आएगा। एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है। आप सपोज किसी को ओ कनेक्ट का बता रहे हो आप, अच्छा अच्छा मुझे पता है, सब पता है, जूम की तरह होगा ना। अरे सर मेरी बात तो सुन लो। हाँ हाँ बोल, सर ये नया आया है और इसमें जो फीचर्स है वो बड़े डिफरेंट है। हाँ मैं गूगल मीट पे भी देखा था मैंने। सर इसके रेट हैं जो बहुत रिजनेबल। हाँ हाँ देख लूंगा, मैं देख लूँ, कर लूंगा, बता लूंगा। वो सुनेगा ही नहीं। क्यों? एमबीए। जब मेरे साथ कोई इस तरह की बात करता है तो मैं अपने मन में सोचता हूँ कि मुझे एमबीए मिल गया, और मुझे एमबीए के साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। बॉम्बे की भाषा में कहते हैं एड़ा बन जाओ, ऐसी जगह महाराष्ट्र में बोलते हैं एड़ा बन जाओ। जब ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो उसके आगे बिल्कुल आप ये समझ कर लो कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जीरो। तो एड़ा बन के पेड़ा खाना भी सीखो। सीखने की तत्परता, सफल लोग निरंतर सीखते रहते हैं। वे नई विचारधारा और विधानों को स्वीकार करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं।
मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो भगवान हूं। इंसान भी गलतियों का पुतला है, टू बी वेरी फ्रैंक। इंसान भी गलतियों का पुतला है, और जो गलती करते हैं आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, और नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीटिशन नहीं हो, तब आप सक्सेस होंगे। आप डेली वही गलती करते जाएंगे, वो प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी, और आपने सीखना ज्यादा है, गलतियां कम करनी है। और गलती करोगे तभी आप सीख पाओगे। साइकिल से गिरोगे नहीं तो साइकिल सीख नहीं पाओगे, मोटरसाइकिल से गिरोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे। वो कनेक्ट को आप जब तक देखेंगे नहीं, आप गलतियां करेंगे, कहीं माइक छुएंगे, कहीं वीडियो ऑन करेंगे, कोई मैसेज डालेंगे, तब तक आप सीख ही नहीं सकते। करो, मैसेज करना है जिसको, क्यों सीखना है आपको। अगर आपका गलती से मोबाइल माइक ऑन हो जाता है तो बोल दो, आई एम सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम आया, मुझे मालूम नहीं था। नहीं, ऐसा क्यों बोलूं मैं, मेरी अहम को तो ठेस पहुंच जाएगी। ऐसा कभी ना करें। जो गलती हो जाए उसको एक्सेप्ट करो, तब आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। आप किसी इंसान से, वो झगड़ा कर रहा है आपसे, एक एग्जांपल देता हूँ, झगड़ा कर रहा है और आप बिल्कुल कूल है उसके सामने, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो झगड़ा करने वाला इंसान है वो भी आपके सामने कूल हो जाएगा कि यार इसको तो मैं जो मर्जी बोल रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा है। और वो गर्म हो रहा है, आप उससे ज्यादा गर्म हो गए, तो हो गया काम, कांड हो गया उसी दिन। तो जिसको सक्सेस होना है वो कूल रहेगा। कभी देखा है आपने मोदी को गुस्सा होते हुए? कभी देखा है अंबानी को गुस्सा होते हुए? नेवर ना। तभी वो लोग कामयाब है। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर मेरा है, अगला नंबर सबका है। 189 अरबपति हैं इंडिया के अंदर। अब जो गिनती होगी ना, वो ऑन पैसे वालों की होगी उसके अंदर। खुश हो गए कि मैं तो अरबपति हो गया ना, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। मेहनत ये नहीं आपको फावड़ा चलाना है सुबह उठ के, नहीं। जो चीजें बताई, किसी का माइक ऑन हो रहा है, माइक ऑन होता है तो मेरा ना जो कंसंट्रेशन है ना डिफरेंट जगह पहुंच जाता है। जरा देखना कोई होस्ट किसी का माइक से मुझे आवाजें आ रही है। संगठनात्मक क्षमता, सफलता के लिए संगठनात्मक क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने काम को संगठित रखने में मदद करता है और समय और संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करने में सहायक होता है। वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन तो ले लिया, एक्सटेंड भी हो रहा है, लेकिन साला मैंने आईडी खोल के ही नहीं देखा। मोर देन 70% लोग हैं ऐसे। तो पूछा गया कि क्यों लिया आपने? इनकम आने के लिए लिए, मेरे तो किसी काम पे नहीं। अरे भाई, अगर काम का नहीं है, घर में ही खोलो, अकेले ही बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी छेड़छाड़ करो उसके साथ। मैं आपको आज से कम 25 साल पहले की बात बताता हूं। मुझे लैपटॉप नहीं आता, तब कंप्यूटर चलते थे, मुझे कंप्यूटर नहीं आता था। और उस ऑफिस में जीएम की इंस्ट्रक्शन थी कि सबको कंप्यूटर सीखना है। मैंने हाथ खड़े कर दिए, सर मैं नहीं सीख पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बैठाया, कहते कंप्यूटर किसका है? मैंने कंपनी का है। खराब किसका होगा? मैंने कंपनी का होगा। तब माउस होते थे अलग से, कहते माउस पकड़। पकड़वाया उन्होंने माउस मुझे, मैं पकड़ माउस कहीं रहा था, रख कहीं रहा था, जाता कहीं था, क्यों? फर्स्ट टाइम था। कहते लैपटॉप से कंप्यूटर से जितना खेलोगे उतना परफेक्ट बनोगे। आज मैं लैपटॉप से ही मीटिंग कर रहा हूं और अपना काम मैं लैपटॉप से चला लेता हूं। मैंने एबीसीडी नहीं पढ़ी है लैपटॉप या कंप्यूटर की, या कौन सी चीज कहां होती है वो मुझे पता है, क्योंकि टाइपिंग मुझे आती थी पहले से। लर्निंग एटीट्यूड था मेरा। उत्साह और प्रेरणा, एक सफल व्यक्ति हमेशा उत्साह और प्रेरणा से भरा रहता है। वह अपने काम में प्रेम और उत्साह लेकर अग्रसर होता है। और हम लोग क्या करते हैं? प्रेम तो छोड़ो, मां बहन करने में भी कसर नहीं छोड़ते। अरे भाई, अगर सामने वाला
भाई पहले आप लोग बोल लो, मैं बाद में बोल लूंगा। मैं बंद कर देता हूँ प्लीज आप लोग प्रेजेंटेशन। अपने माइक माइक बंद कर लीजिए, डिस्टरबेंस होता है। और आप लोग अगर बीच में मीटिंग में ज्वाइन होते हैं तो अपने माइक और वीडियोस ऑफ करके ही ज्वाइन होइए। अननेसेसरी माइक को ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, कंटिन्यू। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो आप लीव कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। थैंक यू। अब मैं कहां पर था वो मुझे सोचना पड़ेगा। उत्साह और प्रेरणा, हाँ। जब आप काम कर रहे होते हैं, किसी चीज में सक्सेस हो जाते हैं, मैं एग्जांपल वहीं पे आता हूँ साइकिल का ही। आप बार बार गिरते थे, बार बार गिरते थे, लेकिन एक दिन आपने चला ली गली के अंदर। क्या करते हैं उसके बाद? घर आते, मम्मी पापा मैं वहां कोने तक गया हूँ साइकिल पे अकेला, या अकेली गई हूँ, मैं चला के गई हूँ, मम्मी गिरी नहीं मैं एक बार भी। एक्साइटमेंट हुआ ना आपको? या नई नई बाइक चलाना सीखते हैं, डरते डरते हम मार्केट ले गए और वापसी आके बोलते हैं मैं तो चला ली भाई, मजा आ गया, कहीं नहीं लगा, मैं गिरा नहीं, मैं कहीं। एक्साइटमेंट रही आपके अंदर, तो आप मिसाल भी बनते फिर। समर्थन और मार्गदर्शन का अनुरोध करना। एक मिनट जरा मैं पानी भी पी लूं। सफलता के लिए अकेले काम करने की बजाय सहायता और मार्गदर्शन का अनुरोध करना भी महत्वपूर्ण है। अब फिर मैं इसी पे आता हूँ, कनेक्टिव। आपने ज्वाइन किया, आप जीरो फाउंडिंग है, मैं क्या करूं, मेरा तो कोई है ही नहीं। आपके दोस्त हैं, हाँ हैं, उसको भी ज्वाइन करा, हाँ जी ज्वाइन है, उसको फोन करो, भाई मैं लिंक भेज रहा हूं, तू और मैं करते हैं इसमें, चल। हम सारा दिन बात करते हैं ना, हम बात नहीं करेंगे, हम ओ कनेक्ट के थ्रू बात करेंगे, चल। तो क्या हुआ? आपको लिंक बनाना है, आज आपने बनाया, कल उसको बताया, उसको नहीं आता है, आप बताओ उसको कि भाई ऐसे ऐसे करना है। हम लोग फोन पे बात करते हैं या वीडियो कॉल पे करते हैं, चलो हम इस पे करेंगे, वीडियो कॉल इस पे करेंगे, कितना मजा आएगा आपको भी। और आप जिस दिन ऐसा करेंगे ना, मैं कहता हूं भाई साहब आप फूल के कुप्पा हो जाएंगे कि यार मैंने तो बना भी लिया। मुझे भी लिंक बनाना नहीं आता था, ना मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करी। एक दिन फेल हुआ, 2 दिन फेल हुआ, 3 दिन फेल हुआ, 4 दिन फेल हुआ, साला जग मार के बनाना सीख गया। अब इसमें फायर फायर की आवाज आती, मुझे नहीं पता था कहां से आती है, मैंने खोज करी उसकी, वो भी सीख गया। प्रेजेंटेशन लगाना, ऊपर एक पिक्चर कैसे लगती है, वो सीख गया। क्यों? मैं उसके अंदर जाके खुराफात करता हूँ, उसमें कहीं पर भी आपकी आईडी में ये नहीं लिखा है कि आपने खुराफात नहीं करनी उसमें। आप कर सकते हैं, वो आपकी आईडी है। अब तो डिलीट का भी शायद बटन हटा दिया वहां से, तो डिलीट कर ही नहीं सकते आप अपनी आईडी को। खेलो उसके साथ, सीखो उसके साथ, और तभी होगा जब उसको ओपन करेंगे आप। ओपन ही नहीं करेंगे तो कहां से समझ में आएगा? नहीं आ रहा है समझ, अपलाइन की मदद लो, ब्लेसर की मदद। नहीं आ रहा उससे भी, मीटिंग में आओ, हैंड रेज करो कि सर मुझे ये सीखना है। टेलीग्राम में, टेलीग्राम पे उसको मैसेज करो, या चैट में मैसेज करो, सर मुझे आपका नंबर चाहिए, मुझे ये चीज सीखनी है आपसे, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन आपने तो बिल्कुल सुई मुंह पे टेप लगा रखी है कि मैं बोलूंगा ही नहीं मीटिंग में, तो जो मर्जी बोल लो आप, एंगेजमेंट बोनस आप भी ले लो। परसों रात मेरी किसी से बात हो रही थी, और वैसे में ज्वाइन है, लेकिन पैकेज नहीं लिया है। मैंने पूछा क्यों? कहते आपने लिया? मैंने कहा हाँ। कब लिया? मैंने कहा सितंबर में लिया। इनकम आई? सोचो, इनकम आई? मैंने कहा नहीं आई। तो जब आपकी आ जाएगी तब मैं एक्टिव करूंगी। मैंने कहा जब मुझे इनकम आएगी तब आप गश खा के गिर पड़ेंगी, तब आप गश खा के गिर पड़ेंगी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सारे ग्रीन सिग्नल हमारे क्लियर है, रेड लाइट है ही नहीं हमारे एरिया में कोई, ट्रैफिक हमारा बिल्कुल क्लियर है, रोड क्लियर है। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने आईडीज एक्टिव नहीं करी है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, उनके लिए रेड लाइट है अभी भी, क्योंकि जो हमें मिल जाएगा उसके बाद उनका नंबर आएगा। जब बड़ा भाई खाना खा लेगा तब छोटे का नंबर आएगा ना।
ऐसे ऐसे भी लोग हैं। क्यों? मोटिवेट नहीं है, मीटिंग में नहीं आते। अगर आईडी नहीं एक्टिवेट करी तो मीटिंग में तो कम से कम ज्वाइन हो सकते हैं ना, सुने तो सही क्या है हो रहा है यहाँ। ये जो मीटिंग में लोग आते हैं सुबह 4 बजे से, मैं देखता हूँ 4 साढ़े 4 से मीटिंग होती है, रात के 11:30 12 बजे तक, ये सारे लोग पागल हैं? नहीं, जो इंसान नहीं आता वो मेरी नजर में पागल है। ये हजारों लोग पागल नहीं है जो मीटिंग करते हैं। आप ग्रुपों के अंदर हैं, आप मुझे बताओ ग्रुपों के अंदर सबसे ज्यादा मैसेज किस चीज के आते हैं? मीटिंग के ही आते हैं ना। तो क्यों नहीं आते मीटिंग में भाई? और सबसे ज्यादा फाउंडिंग मेंबर हिंदुस्तान से हैं, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी और सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी भी है, और सबसे ज्यादा काम भी हिंदुस्तान के अंदर है। तभी हिंदुस्तान को भारत सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। जब आप एक ग्रुप के साथ रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि ग्रुप में अगर 4 लोग हैं तो चारों का माइंड अलग अलग होता है, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। उत्साह और आत्मसंवाद, सफलता के लिए आत्मसंवाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको अपने स्वयं के साथ प्रतिस्पर्धा। अच्छा वो वीडियो तो दिखाओ। चाय पिलाओ जिनको, चाय पिलाओ, चाय सर प्लीज आप लोग चाय पी करके बात कर सकते हैं। माइक को ऑफ कर लीजिए आप। उत्साह और आत्मसंवाद, सफलता के लिए आत्मसंवाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको अपने स्वयं के प्रति स्पर्धा करने और स्वयं को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अब आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भैया मैं तो लिंक बनाना सीख गया, आपका तो मुंह फूल गया, साला मैं तो बना ही नहीं सकता, इसको बनाना कैसे आ गया। ऐसा ना करने की बजाय उससे हेल्प लेना सीखें, और उसका भी नेचर होना चाहिए हेल्पिंग हैंड वाला, कि भाई तुझे नहीं आता है तो मैं सिखाता हूं तुझे। ऑन पैसी के अंदर जितना कॉपरेशन है शायद मैंने आज तक जिंदगी में कहीं नहीं देखा। एक पहले कहावत चलती थी, अगर नहीं समझ में आता है अपलाइन की मदद लो और डाउनलाइन की हेल्प करो। जब तक आपकी इनकम नहीं आती अपलाइन का स्क्रीनशॉट दिखाओ। सुना था वो पहले, आप लोग नेटवर्किंग करी हुई है। तो अपने सीखने के लिए कहते हैं ना, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाओ। बिल्कुल उसके आगे अगर वो सिखाने के लिए नहीं, मैं तो जी गुरु जी आपसे सीखूं, आप ही मेरे बड़े भाई हैं, आप ही सब कुछ है, क्योंकि आपको सीखना है। अब उसने एक बार मना कर दिया कि भाई मैं बिजी हूं, मैं लिंक नहीं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आप भी चुपचाप बैठ गए। फिर उसको अगले दिन करो, भैया जी प्लीज आप मेरे बड़े भाई हो। मतलब आपको थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना होगा, क्यों? आपको सीखना है। अब आप पकड़ में सिखा रहा नहीं सिखा रहे यार, वो भी क्या ले ले सिखा सिखा देता हूँ तुझे, आ जा। तो जब तक आप पोलाइटली नहीं बात करेंगे यू कैन नॉट राइज, आप सक्सेस नहीं हो सकते। संतुलन और संवेदनशीलता, सफलता के लिए संतुलन, बैलेंस, वही चीज आ गई ना, बैलेंस और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। यह हमें अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब इसको दूसरी भाषा में समझाऊंगा, आपकी घर की भाषा में, आपकी समझ में आ जाएगा, तुरंत तुरंत आ जाएगा। बैलेंस, हस्बैंड वाइफ का बैलेंस होता है ना, सुना है ना बैलेंस। वो कोई बात कहती है उसको गुस्सा भी आता है लेकिन बैलेंस बना लेता है, या वो कहता है वो बैलेंस बना लेती है। अगर बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो रोज सुबह और शाम बेलन बचेंगे। कोऑर्डिनेशन बना लिया उन्होंने, कहा तुम सब्जी लेके आओगे शाम को बाजार से, हाँ जी ले आऊंगा। अब आप कह रहे नहीं मैं सब्जी कहाँ पे ला पाऊंगा, मैं सारा दिन तो काम करके आता हूँ, मैं बाजार सब्जी लेने जाऊंगा तेरे लिए। वो कहेगी आ जाओ फिर खाना रात को खा लेना, और सही में नहीं बनेगा खाना। तो कोऑर्डिनेशन हो गया, संतुलन बना लिया आपने वहां पे। ऐसे ही यहां पर आपको संतुलन बनाना है। कल की बात है, हाँ कल की बात है, मैं 6:30 किसी मीटिंग में था, एक कॉल आई थी, मैंने कोई मैसेज डाला था ग्रुप में और पैसे का, कहते आपने एक मैसेज डाला था ग्रुप में
हाँ जी मैंने डाला था, क्या प्रॉब्लम हुई? कहते प्रॉब्लम नहीं, मैंने नंबर वहीं से लिया है, और सर एप्पल कब से आएंगे हैं? मैंने कहा भाई मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं कि एप्पल किस दिन से आएंगे। नहीं सर आप मैसेज डालते रहते हैं ना। मैंने कहा बड़े भाई जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी एक पार्ट हूँ पैसिव का। एप्पल अगर मुझे आएंगे तो आपको भी जरूर आएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं, किसी ने मैसेज डाला ग्रुप में, नंबर देखा उसने, उठा के सीधा फोन कर दिया। इसीलिए हम क्या कहते हैं, टेलीग्राम इज द बेस्ट, कि अपने आप को टेलीग्राम पे शिफ्ट करो। लेकिन लोगों को व्हाट्सएप की आदत पड़ी हुई है, और व्हाट्सएप जिस दिन जाएगा उड़ के चला जाएगा, आप देखते रह जाओगे। ठीक है व्हाट्सएप आप चला रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं 80% व्हाट्सएप नहीं चलाता हूं, लेकिन 95% में टेलीग्राम चलाता हूं। क्यों? प्राइवेसी है वहां पर, नंबर नहीं जाता किसी के पास। आप टेलीग्राम से कॉल भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आप शॉर्ट मीटिंग भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। मुझे भी टेलीग्राम नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखा सीखा, लेकिन मीटिंग करनी नहीं आती थी, वो भी सीखा। अब टेलीग्राम में एक्सपर्ट हो गए, उतने व्हाट्सएप में नहीं है जितने टेलीग्राम में है। ये क्यों हुआ? क्योंकि सीखने की क्षमता, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीनियर सिटीजन भी सीखता है। बहुत सारे मेरे या मित्र बैठे होंगे इसके अंदर जो सीनियर सिटीजन होंगे, उनको भी आज सीखने की क्षमता है। क्यों? उनका एक्सपीरियंस है कि मुझे लाइफ में मैं कामयाब नहीं हो पाया सपोज, लेकिन मैं ऑन पैसिव में कामयाब होऊंगा। लेकिन जो नए यंग यूथ है वो एमबीए है, मुझे तो सब कुछ आता है। जिस दिन एप्पल आने शुरू होंगे मैं तो डांस करूंगा। भाई आप डांस करोगे तो जो सीनियर सिटीजन वो भी डांस करेगा, उसने कभी नहीं किया होगा, लेकिन जिस दिन एप्पल आएंगे वो भी करेगा। क्यों? एक्साइटमेंट। आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, ये ध्यान रखना, एक सूत्र बता रहा हूं आपको खुश रहने का जिंदगी में। कितनी भी उम्र हो जाए, दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, दिल तो बच्चा है जी। हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अब ऐसा नहीं किसी की डेथ में गए वहां आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? तो गुरुजी ने कहा था कि मुस्कुराते रहना, तो कहीं डेथ में गए वहां आप मुस्कुरा दिए। तो समय को देखते हुए करना है, और वही इंसान आगे बढ़ता है जो समय की नजाकत को समझता हो। जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन बिंदुओं का पालन करके आप स्वयं को संभावित कामयाबी की दिशा में ले जा सकते। एक्सपेक्टेड मैंने जो बताया है वो मोहर नहीं लगी है। अगर उन चीजों पे आप काम करेंगे तो शायद आप कामयाब हो जाएं। मोहर नहीं लगी कि आप कामयाब हो जाएंगे, शायद एक्सपेक्टेड है कि आप कामयाब हो जाएंगे। जिन्होंने लिंक नहीं बनाया, कल अपने दोस्त से बात करो, उसको आता है बनाना, नहीं आता है यहाँ मैसेज करो, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है खुला रहता है, उस पर मैसेज करो कि मुझे लिंक बनाना सीखना है, कोई मेरी हेल्प करेगा? देखो 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। नहीं तो यहाँ भी चैट बॉक्स है, यहाँ पे भी आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, सर मुझे लिंक बनाना सीखना है। देखो कैसे नहीं लोग सिखाते हैं आपको। लेकिन पहला स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। कह रहे जी चांद पे कौन गया था पहले? पहला पैर किसने रखा था? कहते नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा पैर किसने रखा था? कहता उसी ने तो रखा होगा। जब पहला पैर उसका होगा तो दूसरे पैर के बगैर तो जा ही नहीं सकता ना, एक पैर से रहेगा तो गिर जाएगा। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपकी टांग खींचने वाले। अच्छा ऑन पैसिव कर रहा है, अरे वाह वेरी गुड, 6 साल से देख रहा हूँ तुझे ऑन पैसिव चला रहा, आया तो कुछ है नहीं। भाई साहब हेलो, जिस दिन आना शुरू होगा ना, वो कहेगा भाई मुझे भी बता, तब आप क्या कहेंगे? भाई फाउंडरशिप तो बंद हो चुकी कई साल पहले, तू कहाँ जी रहा है? आना है तो रीसेलर बन के आ जा। भाई साहब पैर पकड़ लेगा वो, भाई वही करा दे, इतना नहीं आएगा थोड़ा बहुत तो आ जाएगा तुझे। ये पोजीशन आने वाली है आपकी।
इसलिए क्या कहते हैं, चुपचाप मेहनत करो, जिस दिन कामयाब हो जाओ ना, उस दिन छत पे खड़े होके शोर मचाओ, कोई नहीं रोकेगा उस दिन आपको। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। चुपचाप अपने काम के प्रति लगे रहो, लगे रहो, और जिस दिन कामयाब हो जाओ तो शोर मचाओ। फिर पड़ोसी क्या कहेगा, मुझे तो पता था तू जिद्दी बहुत है, तू करके छोड़ेगा। एक गाड़ी आएगी आपकी, दो गाड़ी आएंगी, भाई साहब आधे खानदान तो पड़ोसी और आधा खानदान तो जल जल के मर जाएगा। आपको जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। बस गाड़ी लेके उसके घर पे जाना, मिठाई का डब्बा जरूर ले जाना, कि निकल रहा था इधर से, सोचा कि आपसे मुलाकात कर लूं, और साथ में काजू की बर्फी का डब्बा, लड्डू को मत ले जाना, काजू की बर्फी का डब्बा खोल के खिलाना उसको, कि जिसके लिए आप मुझे ताने देते थे, आज मुंह मीठा करो। भाई साहब जबरदस्ती डब्बा खोल के उसके मुंह में डालो, भाई साहब उसके मुंह से बाहर निकलेगी बर्फी, देखना आप उसे, लेकिन उसे हजम नहीं होगी, फिर खाएगा वो, अंदर ही अंदर गालियां देगा वो। लेकिन आप तो कामयाब हो चुके हैं, अब जो मर्जी करे हो, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कामयाब होना है आपने। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज झेला, ओ सॉरी सुना आप लोगों ने मुझे। और जिन लोगों ने माइक ऑन किया था उनको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, कि उन्होंने मुझे बीच में रोका, जिससे मैं पानी भी पी पाया, चाय समोसे भी खा पाया। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सुनील सर। और आज की आपकी प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब रही। उम्मीद करती हूँ हमारे अटेंडेes और हमारे कोर मेंबर्स, जो भी श्रोतागण यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, उन्हें अपने फुल पैसा वसूल सेशन ये लगा होगा। और बिल्कुल हम यहाँ पे सभी कामयाब होने के लिए ही आए हैं। और जैसा कि सर ने पॉइंट्स बताए, उन सब पॉइंट्स पे हम अगर अमल करेंगे तो जरूर जरूर कामयाब होंगे। और ये बात सच है दोस्तों, कि हम जब जिस काम में लगे हैं ना, उस काम को शांति से बिना शोर मचाए करें, बिल्कुल धैर्य के साथ करें, आत्मविश्वास के साथ करें, और कि एक दिन हम जरूर उसमें कामयाब होंगे। अपना कंफर्ट जोन को छोड़ करके जब तक हम नहीं निकलेंगे, छोटा सा छोटा कार्य भी नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हमें अपना कंफर्ट जोन जरूर छोड़ना चाहिए, तभी हम कुछ नया, कुछ इनोवेटिव कर पाएंगे। तो ये था हमारे आज का सेशन का जो भी निचोड़। और बिल्कुल जिस दिन आप कामयाब होंगे, उस दिन अपने छत पे जाकर शोर मचा के कह सकते हैं कि मैं कामयाब हुआ। और जो लोग हैं, जो आपकी टांगे खींचा करते थे, वो लोग बोलेंगे यस, हम जानते थे ये एक दिन जरूर कर दिखाएगा। गर्व करने वाले गर्व करेंगे, जलने वाले जलेंगे, लेकिन उस वक्त आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी कामयाब हो चुके होंगे। तो अब मैं ऐसे ही कड़ी में अब बुलाना चाहूंगी हमारे संगी को होस्ट शैलेश झाड़े सर को। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और आज जो हमारे सुनील सर ने प्रेजेंटेशन दी है, होंगे कामयाब, उसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं फीडबैक के साथ, तो आइए फीडबैक दीजिए उसको। और उसमें जो ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। वेलकम सर। शैलेश सर अवेलेबल नहीं है मैम। ओके सर, तो फिर ओके सर, तो मैं अभी आप फीडबैक के लिए आपको ही इनवाइट करती हूँ। जितिन सर, वेलकम ऑन द स्टेज। ओह थैंक यू सो मच विद्या मैम। आज का प्रेजेंटेशन सुपर्ब, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। और जैसा कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, आप जानते ही हैं, आपने टॉपिक भी सुना होगा, इस पर एक गाना भी है। और जितने भी टिप्स सर ने दिए, मुझे लगता है कि सब लोगों ने नोटिस भी किए होंगे। बिल्कुल सफर में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, और आपको आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर किसी काम को करने का टारगेट होना चाहिए, है ना? तो आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसके लिए आपको संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। तो बहुत ही अच्छा आज टॉपिक रहा सुनील सर का। तो मैं यहाँ पे चंद लाइनें कहना चाहूँगा।
सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, और अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो बहुत ही लाजवाब सेशन आज सुनील सर का। और इसी के साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूँगा सबसे पहले फीडबैक के लिए अ, हमारे अटेंडीज में से सुब्रता कुमार सर हैं। सुब्रता सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपना 2 मिनट का शेयरिंग रखें। मोतीलाल जैन जी, यू आर वेलकम। जी आवाज आ रहा है सर? यस सर, आ रही है। कंटिन्यू। मोतीलाल जैन थे सर। आज सुनील सर का जो प्रेजेंटेशन जबरदस्त रहा, बहुत ही लाजवाब था। जब तक के आत्मविश्वास अगर नहीं बढ़ेगा तब तक कामयाब नहीं होंगे सर। उसी में बढ़िया से बताए सुनील सर। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा, जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते, और आत्मविश्वास के साथ बहुत कुछ चाहिए। सॉरी सॉरी, जो हमारे सुनील सर ने बताया हमें पॉइंट्स, तो इसी कड़ी में मैं फीडबैक के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे सुधीर मोहाले सर को। सर का हैंड रेज भी है, तो वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू विद्या मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच पर होस्ट कोस्ट सभी अटेंडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, सीखने को बहुत कुछ मिला और प्रेरणा मिली। सर जो पॉइंट बताए वो बहुत लाजवाब है। उम्मीद और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास, लगन और मेहनत जरूरी है। मन शरीर आत्मा को एकजुट करके काम होता तो वही कामयाब हो सकता है। कितनी भी कठिनाई आए फिर भी कोई दुनिया की शक्ति, नेगेटिव शक्ति हरा नहीं सकती उसे। और समर्पण और मेहनत भी जरूरी है। जो करना है आज का काम आज ही करें तो अच्छा है। निष्ठा, सहनशीलता, कभी हार न मानना, निरंतर प्रयास करना, खुद का निर्णय स्वयं लेना ये भी जरूरी है। और संभाषण एक दूसरे से करना, नए अवसरों को पहचाने और लगातार प्रयास करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से भी कामयाब होते। और खुद के अंदर तड़प और आग जुनून होना जरूरी है। संघर्ष विफलता को सामना करने के लिए बल देता है। अपना टाइम टेबल, निरंतर तत्परता ये भी जरूरी है। और गलती हुई तो गलती के साथ सुधार करके आगे जाना चाहिए। और समय और संसाधनों का सही इस्तेमाल करके सफलता मिल सकती है। उत्साह, प्रेरणा, लगन कार्य करने से कामयाब हो जाते हैं। और सहायता, मार्गदर्शन सीनियर से लेना चाहिए। खुद का बैलेंस सही रखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरी इसे वाणी के साथ 2 शब्द समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सुधीर मोहल्ले सर, वाह माइंड ब्लोइंग। और जिस तरह से आप फीडबैक देते हैं मजा आता है सबको सुनने में। चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन हैं जो किसी के फैन हैं उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट यहाँ पे बुलाना चाहूंगा संतोष अगलवे सर। यू आर मोस्ट वेलकम। 2 मिनट का अपना शेयरिंग रखें। बहुत संतोष बहुत सर, आवाज धन्यवाद जितेंद्र। आ रही सर। वेलकम। या बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर मंच पे बुलाने के लिए। तो आज सुनील शर्मा सर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा।
सुनील सर तो बहुत बढ़िया है, कभी भी देते हैं, उनका क्या कहना। तो सब कोर कमेटी को, सब होस्ट सबको अनपशी नमस्कार। तो इतना बोलूंगा सर, अनपशी अपनी अजब गजब कंपनी है, क्योंकि ये ग्रह पे पहली बार आई है। पर किसको समझ में भी नहीं आएगा ये, क्योंकि पहली बार होने जा रहा है ऐसा, अलग ही। तो अद्भुत है। हम अपने बच्चे को 50 लाख दे के नौकरी लगाने को जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी उसको 40,000 मिलता, और फिर भी उसको ड्यूटी पे जाना पड़ता। तो अनपशी एक अलग कंपनी है। तो अपने को अपने फ्यूचर का, अपने बच्चों का तो अपने को टेंशन ही नहीं है, अपना भी नहीं है। लेकिन थोड़ा दिन जो कंपनी को टाइम लग रहा, अपने अच्छे के लिए लग रहा। इतना बोलूंगा जितेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष सर। बिल्कुल आपने सही बात कही। प्लेनेट पे पहली बार ऐसी कंपनी आई है, तो बिल्कुल सभी को समझ भी नहीं आएगा, और ये आपकी बात बिल्कुल 100% सच है। सभी को तो छोड़िए, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनमें ही बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा, और वो ना मीटिंग में आते हैं, ना आईडी ओपन करते हैं, ना अपडेट लेते हैं। तो क्या कहना है इस बात का? पर आएगा समझ में, जरूर आएगा। लेट सही, लेकिन जरूर आएगा, और तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं हाथ लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे विमल कुमार शर्मा सर का हैंड रेज है। तो विमल सर, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, और आज का फीडबैक रखिए। Thank you, ma'am, for inviting me. Myself, Vimal Kumar Sharma from West UP. सबसे पहले मैं ए सर का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें पारस रूपी पत्थर के रूप में ऑन पेसिव को हमें ऑफर किया है। और उसके बाद में सुनील सर, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीका से प्रेजेंटेशन दिया है, और उन्होंने जो है टाइम मैनेजमेंट के विषय में बताया है, सफलता के विषय में बताया है। सच्चाई ये कि असफलता ही सफलता की कुंजी है, और जो परिश्रम और संघर्ष से जो सफलता मिलती है, जो कामयाबी मिलती है, उससे आत्म संतुष्टि भी मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था, हम होंगे कामयाब, रियल बात है। और उन्होंने कहा कि एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। सही बात है, क्योंकि कहते हैं नहीं कि फलदार वृक्ष ही झुकता है। अगर एजुकेशन हमारे अंदर होगी तो तभी हम झुक पाएंगे, नहीं अन्यथा नहीं। और कहते हैं कि जो है हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। तो हमें हर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ उसके प्रोटोकॉल के तहत ही हमें जो है वहाँ पर अटेंड रहना है। तो और इसके साथ साथ मैं एक बात, और उन्होंने 2 उदाहरण दिए, बहुत अच्छे लगे मुझे, कि राइट ब्रदर्स और एल्वा थॉमस एडिसन जो हैं। तो रियली बात है का उनके अंदर जुनून और जज्बा प्रबल था, इसी कारण वो इन जो आविष्कारों कर पाए। तो अगर हम जुनून और जज्बे के साथ अगर हम जो है काम करेंगे तो 101% कामयाब होंगे। और जैसा कि हमारे एस सर ने बोला है कि डन डील है ये, तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने की हमें जरूरत है, बस थोड़ा सा टाइम के लिए, और प्लस कुछ सीखने के लिए, बस इतना ही काफी है। तो थैंक यू सो मच सुनील सर। और इसके बाद ओवर टू मैम। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई थैंक आपने यू सर। प्रेजेंटेशन ऐसे ही फीडबैक होने चाहिए। प्रेजेंटेशन को आप ध्यान से सुन रहे हैं तो जी सर। कितना अच्छा लगता है। आप अच्छा उसी की बेस पे आपका फीडबैक भी जाता है। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, उससे पहले मैं 2 लाइनें और कहना चाहूंगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो इसी के साथ ही मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा एमडी अंसार सर। वेलकम एमडी अंसार सर, अपनी शेयरिंग रखें 2 मिनट का। ओके, नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे सतीश मधुलकर सर।
यू आर मोस्ट वेलकम। सतीश सर। हेलो नेक्स्ट में आप, यस सर, वेलकम। हेलो यस सर, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही सर। है सर आपकी। यस सर, कंटिन्यू। हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो सर, आपको हेलो। आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी वॉइस लाउड एंड क्लियर है सर, आप अपना फीडबैक रख सकते हैं। सतीश सर। हेलो तो सतीश सर को आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, बोलिए, कंटिन्यू सर, अपना हेलो। फीडबैक रखें। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। विद्या मैम, आपकी आवाज नहीं जा रही उनके पास, इसलिए वो बोल रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट मैं आपको बुलाना शायद चाहूंगा। आवाज जा रही है। दशरथ शाह सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका हैंड रेज है। जी सर, आवाज आ रही है। जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना 2 मिनट का शेयरिंग रखें सर। चलिए, नेक्स्ट मैं आपको बुलाना चाहूंगा मणिदेव पांडे जी। यू आर मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारी कोर टीम से विक्रम सिंह सर। यू आर मोस्ट वेलकम। आपको आवाज आ रही तो अपना शेयरिंग रखें। विक्रम सर। हेलो। यस मैं ऑडिबल सर। मैं ऑडिबल हूँ। हेलो सर। यस सर। यस सर, ऑडिबल सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एक्चुअली मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं मतलब बराबर नहीं बना रहता हूँ, क्योंकि मैं ड्यूटी में होता हूँ और ड्यूटी में थोड़ा व्यस्तता होती है, इसकी वजह से। और थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद बिहार से विक्रम सिंह, आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। अब आज का सुपर्ब हम होंगे कामयाब। और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मन से। और रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर जो भी हैं सभी को दिल के गहराइयों से स्वागत भी करता हूँ। और सुनील सर हमारे गुरुजी हैं, और हम सभी को कहा गया है कि जो सीनियर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको मतलब कहते हैं ना कि बक्से में बंद करके रखना चाहिए, कभी भी काम आ सकते हैं, कभी भी काम आ सकते हैं। तो इसे ऐसे नहीं कहा गया है ना। तो सर हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और हम सभी का पथ प्रदर्शक हैं, हमारे मेंटोर हैं। तो और हमारे मंच के क्रिएटर तुलसीराम सर और हमारे मेंटोर हैं, कर्ता धर्ता विघ्नहर्ता और नारी शक्ति मल्टीटास्किंग मल्टी टैलेंटेड। तो सभी का अभिनंदन करते हुए, और बहुत सुपर जबरदस्त हम होंगे कामयाब। जिस तरह से सर ने बताया बखूबी कि हमें सही राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है। ऐसा है ना कि हमको मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना है। तो ऐसा नहीं कि मतलब हम कहीं किसी के गम में गए हैं, वहां पे हम मुस्कुराने लगेंगे तो दिक्कत उल्टा हो जाएगा। वहां सभी लोग हम सभी के पीछे पड़ जाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे, है ना। तो हम सभी को मिशन मिल चुका है, विजन मिल चुका है, राइट पाथ पे है। और विन विथ ऑन पैसिव, तो जब हमें ऑन पैसिव जैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल चुका है तो हम बिल्कुल एक दिन कामयाब होंगे। और हम अभी भी हम सभी यहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह से हम सभी यहाँ पे बने हुए हैं, तो हम सभी चैंपियन हैं, हम सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम सभी टाइटल होल्डर हैं। तो बहुत सुपर जबरदस्त प्रयास है सर को। और हम सभी विन विथ ऑन पैसिव, हम सभी ऑन पैसिव में हैं, तो हम सभी विनर हैं, सभी चैंपियन हैं, सभी जीते हुए हैं।
और हम जब हमारा मिशन हो, विजन हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमारा फोकस हो, गोल हो और विजनरी पर्सन के साथ हो तो 200% हम होंगे। तो थैंक यू, ओवर टू यू सर। बहुत थैंक यू बिजन सर, आपकी वैल्यूबल फीडबैक के लिए। और मैं यहाँ पे हमारे जितने गेस्ट अटेंडेंट्स यहाँ पे आज आए हैं, उन सभी से अनुरोध करूंगी, प्लीज अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो हैंड रेस अवश्य कर लें। और वो पर्सन जो हैंड रेस किए हैं और उनकी वॉइस अगर नहीं आ रही है मीटिंग में, या मीटिंग से वॉइस नहीं जा रही है, तो प्लीज आप एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन कर लें, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हट सकती हैं। बिल्कुल आप थोड़ी देर में ही ज्वाइन हो जाएंगे, तो लीव करके एक बार फिर से मीटिंग को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, बहुत मायने रखता है। और वो पर्सन जो नहीं बोलना चाहते हैं, प्लीज तो आप कब बोलेंगे? इतनी अच्छे आज का टॉपिक हम होंगे कामयाब, इसको सुनने के बाद भी अगर आपको बोलना ना आए, आपके अंदर बोलने की इच्छा नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे इतने प्रेजेंटेशन का, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन का। आप कब उठेंगे, कब जागेंगे, कब अपना स्टैंड लेंगे? कल कल जैसा कि सर ने आज कहा कि कल कभी नहीं आता है, जो होना है आज में होता है, अभी में होता है। तो शुरुआत अगर आप अभी से कर दें तो बहुत बढ़िया होगा। तो अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी मनीष सर को, जो कि अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। सर वेलकम ऑन द स्टेज। और बहुत दिनों से आपका फीडबैक नहीं हमने सुना है, तो अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो सर वेलकम। 2 मिनट की शेयरिंग आप यहाँ पे अपनी रख सकते हैं। मनीष सर ओके, तो अब मैं हमारे कोर मेंबर में हेलो से निकेश शिवरे सर को। यस सर। हेलो हेलो यस सर। यस सर। सर, अब मैम मेरी आवाज़ आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर सर, वेलकम। थैंक यू मैम, आपने इस मंच पर बुलाने का मुझे मौका दिया। सर मेरा नाम मैम मनीष कुमार यूपी अलीगढ़ से हूँ सर। और आज का टॉपिक है बहुत बढ़िया, हम कामयाब होंगे सर। मैम बिल्कुल हम कामयाब ही होना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ऑन पैसिव है, और ऑन पैसिव जैसा बिजनेस है जो हमको कामयाब बनाएगा। ये हमारे एस सर ने दिया है, जैसे हमारा ओपनट बहुत सारे प्रोडक्ट देने वाले और मेल है और सारे, ये हमारे कामयाबी के ही राज हैं सारे, हम कामयाब होंगे इसमें। और हम पैसे वास्तव में बहुत बड़ा यूनिक बिजनेस है। तो थैंक यू मैम, इतना कहना चाहूँगा। ओवर टू यू। थैंक यू सुपर मनीष सर, आप आए और वैल्यूबल फीडबैक दिया आपने। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मंच से क्रिएटर तुप्ती सर को इनवाइट हेलो। करना चाहूँगा। यस सर, यस सर। हाँ हाँ सर, मेरा वैल्यू मूट हो गया था सर, और ओके इसे मैं बात नहीं कर सका।